दिखती है जी। इसके आगे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा हुआ है। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन जो लॉस्ट वाइसरॉय थे सब कॉन्टिनेंट के, उनके इस्तेमाल भी रही थी, और ये जो है कायद आज़म के भी इस्तेमाल में रही है। ऊपर इसके टैग भी लगा हुआ है खेमकरन का, ठीक है। ये इंडियन जो है वो इस्तेमाल में थी, तो अभी ये पाकिस्तान में म्यूज़ियम में रखवाई हुई है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और सेहतमंद भी होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो जो है अगेन आपने टाइटल देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हिस्टोरिकल हवाले से इम्पोर्टेंट है। गोल्डरा शरीफ जो है रेलवे स्टेशन को हम सिर्फ विज़िट करेंगे आज, और उसमें भी काफ़ी डिटेल्स हैं और काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं। तो आज राइडिंग वीडियो मैं कब नहीं दिखाऊंगा, जो है बस सरसरी सी कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। बाकी फिर इंशाल्लाह ज़्यादा हम लोग आज कंटेंट कवर करेंगे रेलवे स्टेशन के ऊपर, बिकॉज हिस्टोरिकली वो बहुत ख़ास अहमियत रखता है। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी बाइक पे मिलते हैं, फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन पे आपसे मुलाकात होगी। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। मैं इस्लामाबाद में एंटर होने वाला हूँ और यहाँ पर काफ़ी रश लगा हुआ है। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है वो मे बी चेकअप हो रहा है। और तो आज मंडे भी है और सारे के सारे लोग जो हैं वो घरों से अपने ऑफिस के लिए निकले हुए हैं। इस वजह से यहाँ पे रश हुआ है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। हमें उम्मीद है कि हम जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से। और तो ऑलराइट जी, हम लोग अब यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जाएंगे इस तरफ, और यहाँ से हम लोग श्रीनगर हाईवे पे चढ़ जाएंगे, जिसको पहले कश्मीर हाईवे भी कहते थे। तो ये एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट की तरफ भी रास्ता जाता है। तो यहीं से हम इंशाल्लाह जाएंगे। तकरीबन हमारा आधा डिस्टेंस हो गया है, आधा रह गया, और ये तकरीबन गूगल के मुताबिक 30 किलोमीटर्स बनता था। तो समझ लें कि 15 कर लिए, 15 रह गए। मौसम आज काफ़ी अच्छा है, और सुबह सुबह तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब जो है 12 बज चुके हैं। तो लेकिन ठंड अभी भी बहुत है, और बाइक पर खासी ठंड लग रही है। सर्दियों का मौसम है, जनवरी है, ज़ाहिर है। तो 2023 शुरू हो चुका है। तो 2023 की जो दूसरा दिन है वो आज काफ़ी ठंडा है। अभी हेज़ी मौसम है, मौसम थोड़ा हेज़ी है, बहुत ज़्यादा क्लियर सनी डे नहीं है, और इस हेज़ की वजह से शायद ठंड है। अदरवाइज़ इस टाइम तो काफ़ी तेज़ धूप होती है। मैं पहुंच चुका हूं जी इस वक्त इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के पास, और ये जो है लेफ़्ट साइड पे आएगी अभी, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की थी। तो मैंने सोचा चलें आपको दिखा देते हैं। काफ़ी लोगों को तो आइडिया होगा इसका, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको भी। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है जी, बहुत बड़ी है। यहाँ से ये लेफ़्ट साइड पे जो जा रही है, ये यहाँ से जो है ये इसका गेट है, मेन गेट इसका उस तरफ से है। मैं आपको वो भी रास्ता दिखा देता हूँ, पुलिस लाइंस वाली साइड से। तो ये जी मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं जो आप देख रहे हैं सामने। रेड किस्म की बिल्डिंग्स हैं, ऊपर से ओवरहेड ब्रिजेज़ हैं। ये मेट्रो है जी, और ये मेट्रो जाती है सीधा एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट तक। और ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प हो रही है लोगों की। और जी हमने ज़मीन छोड़ दी है हाईवे, और उसके बाद हम नीचे आ गए हैं। और G13 सेक्टर के अंदर जो है हम दाखिल हो चुके हैं। ये जी मेरे साथ साथ रेलवे ट्रैक चल रहा है। ये रेलवे ग्राउंड है, ये सामने केबिन आ गई जी रेलवे स्टेशन की।
ये कस्बा है गोलड़ा शरीफ के नाम से, जहाँ पे ये रेलवे स्टेशन मौजूद है। और पहली दफ़ा तो ऐसे लगता है कि हम लोग किसी गांव शाव में आ गए हैं, तो लेकिन एक्चुअली में है तो ये गांव एक कस्बा सा ही है, लेकिन रेलवे स्टेशन जो है वो इसी के अंदर ही मौजूद है। स्टेशन तो ज़ाहिर है बहुत पहले बना था, तो बाद में लोगों ने घर वगैरह बना लिए, तो जिस वजह से ये जगह जो है वो अब ऐसी गुंजान आबाद हो गई है जी। यहाँ से हमने मुड़ना है लेफ़्ट। ये सामने लिखा हुआ है जी गोलड़ा रेलवे स्टेशन हेरिटेज। ये छोटी सी जगह है, यहाँ से हमने एंटर होना है। तो काफ़ी अजीब सी जगह पे जी इसकी लोकेशन। ये हम लोग पहुँच गए और पार्किंग अब देखते हैं कहाँ लगानी है हमें। हम लोग पहुंच गए हैं गोलड़ा रेलवे स्टेशन पे, और बहुत ही शदीद ठंड है जी यहाँ पे। इस टाइम पे सुबह हालांकि 1 बज रहा है, और लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है ना, जिससे ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा प्लेटफॉर्म है, और ये इस तरफ जो है ये रेलवे ट्रैक्स हैं, ठीक है। इस तरफ से जो है वो पेशावर वाली साइड पे ट्रेन है, और इस तरफ से जो है वो आपकी रावलपिंडी और फिर लाहौर की तरफ जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता भी इसको स्टार्ट करते हैं, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके अलावा म्यूज़ियम विज़िट करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपसे ज़रा है वो बात होती है। तो लेट्स स्टार्ट। फिर जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा उस हिसाब से फिर आपको बताता जाऊंगा। जी आप देख रहे हैं ये गोलड़ा रेलवे स्टेशन की आउटर बिल्डिंग है। इस पे 1881 की इंग्रेविंग है। 1881 में ये रेलवे स्टेशन बना था, और वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ठीक है जी। और ये घड़ी भी देखें अभी तक एक्टिव है, 2:20 हो रहे हैं, टाइम बता रही है। तो वजह बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वज़न करने के लिए मशीन हुआ करती थी, अभी भी ये इस्तेमाल हो रही है, ठीक है जी। तो इसको लास्ट टेस्ट भी लिखा हुआ किया गया था 2/25/3/22। और ये देखें इसके इंग्रेविंग है, मार्च 1948 को ये गालबन बनी थी। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। देखते हैं जी गैलरी नंबर 1, और बाकी गैलरीज जो हैं उस तरफ आगे करके हैं। बाकी चीज़ों को दिखाऊंगा बाद में। बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है जी इन्होंने ये, और ये म्यूज़ियम है अंदर से। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की आइटम्स इसमें पड़ी हुई हैं, बाहर से कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके। आप देख रहे हैं ये मिट्टी के तेल से जलने वाला जो हीटर है उस टाइम पे यूज़ हुआ करता था। इसमें मिट्टी का तेल डाल के इसको आग लगाई जाती थी, तो हीटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। फिर इसके अलावा ये कुछ केरोसिन लैंप्स है जिनमें केरोसिन ऑयल डाल के इनको सिग्नल के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो इसके अलावा आप तो खैर ये लाइट्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं, उस ज़माने में केरोसिन ऑयल यूज़ किया जाता था। इसके बाद आप ये देखें, ये अगेन वो सिग्नल लैंप्स हैं, फिर ये जो हैं वो हीटर्स हैं। इसके बाद ये इंडो पाक वॉर में जब पाकिस्तान ने खेम करन का इलाका फ़तह किया, तो वहाँ से ये टोकन मशीन जो है वो रिकवर की गई थी। ये ऊपर इसके टैग भी लगा हुआ है खेम करन का, ठीक है। ये इंडियन जो है वो इस्तेमाल में थी, तो अब ये पाकिस्तान ने म्यूज़ियम में रखवाई हुई है। तो ये अगेन ज़बरदस्त चीज़ है। फिर ये कुछ जो है वो कोड सेंडर रिसीवर थे, ठीक है। तो ये जो है वो उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे। फिर ये टेलीफोन जो है वो उस ज़माने में फ़ोन यूज़ किया जाता था। टेलीफोन, इसका नाम लिखा हुआ है टेलीफोन फ़ोन 4। और फिर ये, ठीक है, विंटेज बेल है, जो बेल वगैरह बजाई जाती थी। इस तरह का आज भी ये मॉडल यूज़ किया जा सकता है। फिर ये जो है ओल्ड टाइप कंट्रोल मशीन थी, जिससे आप ये बेल बजती थी, उससे फ़ोन वगैरह उठा के स्टेशन मास्टर वो बात करते थे। फिर ये अगेन वही जो मैंने आपको दिखाई। इसके बाद ये अगेन जो ट्रैक्स पे कोई वर्कर्स काम करते थे, उनसे कम्युनिकेशन के लिए उनके पास ये फ़ोन्स वगैरह हुआ करते थे। ये कुछ इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं जो कि बैटरी ऑपरेटेड हैं। ये लोकोमोटिव जो है ये
जनरल परवेज़ मुशर्रफ को गिफ्ट हुआ था। 8GE20 जो है इसका मॉडल है, ठीक है जी। कोयटा डिवीज़न में ज़्यादा चलते हैं। तो ये है जी मॉडल। फिर ये कुछ DC फैंस हैं, ठीक है, जो कि DC ऑपरेटेड हैं। फिर ये जो आपका स्टीम इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन सॉरी, उसके फ्यूज़ हैं। जैसे आप हमारे यहाँ फ्यूज़ इस्तेमाल होते थे सर्किट्स में, तो ये उस ज़माने में उस टाइम ये फ्यूज़ थे। फिर ये एक चीज़ आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं, ये जो आपकी हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है, जो ड्रिप है, ये उस ज़माने में इस तरह की ड्रिप इस्तेमाल की जाती थी। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये बोलान पास का है। बोलान पास जो बलूचिस्तान में है, बोलान के इलाके में, ठीक है। तो ये बोलान पास की जो पूरी एक उन्होंने भी मॉडल बनाया हुआ है, और यहाँ पे ऊपर कुछ एक ट्रेन का मॉडल जो है वो रखा हुआ है, तो आप ये देख रहे हैं। फिर ये कुछ सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हॉस्पिटल्स में, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के हॉस्पिटल में इस्तेमाल होते थे। तो ये देखें, ये सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, जो कि फर्स्ट नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की जो हॉस्पिटल थे उसमें इस्तेमाल किए गए थे। तो ये आज भी वैसे ही इंटैक्ट हैं जैसा कि पहले इस्तेमाल किए जाते थे। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है जी, ये मेटल का बना हुआ है। फिर ये एक रेटलर है, इसके ज़रिए स्टेशन मास्टर जो है वो अपने वर्कर्स को इकट्ठा किया करता था। ये भी एक सायरन जो है वो। फिर ये जो है कुछ रिलीफ ट्रेन्स के औज़ार हैं, जो रिलीफ ट्रेन्स जो हैं अगर कोई मसला हो जाता था तो रिलीफ ट्रेन जो है वो भेजी जाती थी, जिसमें ये औज़ार वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ ये स्पैनर्स हैं, ठीक है जी। ये उस ज़माने की घड़ी है जो कि अब जो है नकारा हो गई है, खैर, लेकिन ये अभी भी अपनी हालत में मौजूद है। ये कुछ एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर्स उस ज़माने में इस्तेमाल हुआ करते थे। ये कुछ इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं, ठीक है जी। ये आप देखिए, इस पर जो है ना वो भी ये उस टाइम पे बेल क्लॉक है। उसके बाद यहाँ पे ये अगेन एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर्स। ये जो हेड आप देख रहे हैं, ये लास्ट स्टेशन मास्टर जो ब्रिटिश थे उनके इस्तेमाल हेड थी, जो कि अभी भी यहाँ पे मौजूद है। और ये अगेन रेटलर है, और ये स्टैम्प जो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की जो स्टैम्प होती है ये वो मौजूद है। फिर ये ओल्ड टाइपराइटर उस ज़माने का। और आखिर में ये कुछ आप गन्स देख रहे हैं, ये पड़ी हुई हैं जो कि रेलवे गार्ड्स होते थे, यहाँ पुलिस उनके ज़ेर इस्तेमाल रही हैं। और फिर ये एक चीज़ और रह गई, ये जो है स्विच बोर्ड है जो कि अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर पंखे, ये भी ब्रिटिश ज़माने के लगे हुए हैं अभी तक, ये सारे इससे ऑपरेट होते हैं, ठीक है। और ये जो है फ़ोन उनकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए, और ये स्विचेस हैं। इन्होंने हमें गाइड किया पूरे म्यूज़ियम के बारे में, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो हमें चीज़ें समझाई हैं, और उसके बाद ही मैंने आपको गाइड किया, तो इनका बहुत शुक्रिया शहरियार भाई, जो कि उस ज़माने में नैरो गेज पे चलता था। अब नैरो गेज में आपको दिखाता हूँ, अब तो खैर वाइड गेज है, और रेलवे ट्रैक्स में वो चौड़े होते हैं। उस ज़माने में थोड़ा सा नैरो गेज होता था। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये नीचे से, ये अभी नज़र नहीं आ रहा, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की टैगिंग है ऊपर, और ये कुछ अंदर से ऐसा दिखता है। अभी जा नहीं सकते, अंदर बंद है। तो ये सारे उसके ऑपरेटिंग औज़ार थे जो है ये अपनी हालत में एग्जैक्टली मौजूद है। ये उसकी इंस्पेक्शन कार है, और ये जी नैरो गेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतनी होती है, लेकिन ये नैरो गेज उस टाइम से यूज़ होती थी। अब वाइड गेज पे ट्रेन चलती हैं। उसके बाद ये अटेंडेंट, ये इंस्पेक्शन कार थी जो कि ट्रैक्स की इंस्पेक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी, जो कि आज भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं होती, दूसरी इंस्पेक्शन कार्स होती हैं। फिर उसके बाद ये फ़र्स्ट क्लास की जो कोच थी या बोगी थी, उस ज़माने में ये इस्तेमाल होती थी। इस पर ये देखें टैग लगा भी हुआ है, ये थल और कोहाट के दरमियान चला करती थी, और आज भी एग्जैक्टली वैसे ही मौजूद है इन फ़र्स्ट क्लास, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप ये देखें, पोस्टल वैन है। यहाँ पे जो है वो डाक जो है वो डाली जाती थी, और ये डाक आज भी ये इसी तरह की रेड कलर की कार जो कोच मिल चलती है, खैबर मेल और बोलान मेल के साथ, लेकिन जो है वो इस तरह की कोच तो खैर नहीं है,
तो ये उस ज़माने की नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के ज़ेर इस्तेमाल पोस्टल वैन थी। ये जो है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो है जो सामान वगैरह लगेज वैन होती थी उस ज़माने में, और दिखने में तो लगेज वैन ही लग रही है, बट आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग। लेकिन अगले फिर इंस्पेक्शन का आ रहा है, ठीक है जी, एग्जैक्टली वही जो हम पहले देख चुके। और उसके बाद ये जो है जी, ये मेरा ख़्याल है इकॉनमी क्लास कोच है, इसमें जो है वो खिड़कियाँ वगैरह लगी हुई हैं, और इकॉनमी क्लास हुआ करती थी उस ज़माने में। फिर ये जो है अगेन ब्रेक वैन जो है कि लास्ट में एक बोगी लगा करती थी, और आजकल जो है वो जो कार्गो ट्रेन्स होती हैं उनके एंड पे भी लगती है, फ्रेट ट्रेन्स के आखिर में। ये स्लीपर कोचेज़ हैं जिसमें सोने के लिए जो है वो बेड हुआ करते थे। आज भी स्लीपर कोचेज़ अवेलेबल हैं, लेकिन अगेन इस तरह की हालत में नहीं है। ये देखें ना आप, मैं दिखा रहा हूँ, लकड़ी की सिस्टम खिड़कियाँ थी, ये देखें लकड़ी की जो है वो बनी हुई थी। तो उस ज़माने में ये खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था। और ये देखें आप, अगेन ये स्लीपर के साथ जो है वो लगेज का नहीं, गालिबन मेरा ख्याल है ये पावर वैन हुआ करती थी, और इसकी जो जालियाँ ये बता रही हैं कि पावर वैन धुआं वगैरह जो है वो उसको निकालने के लिए थी। उसके बाद ये दोबारा से आपका जो है लोकोमोटिव है, स्टीम लोकोमोटिव, और ये कुछ इस तरह से अंदर से अगेन जो कि पहले देख चुके। ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा बीच में होल है, ये बॉयलर है, और ये बॉयलर के अंदर जो है वो स्टीम जो है वो जनरेट की जाती थी, जिसके बाद ट्रेन जो है वो आगे चलती थी जी। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्रेन उस ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी, और इस पर टैगिंग लिखी हुई है डी सन्स जॉन्स्टन नियर ग्लासगो। ये इस्तेमाल की जाती थी, उस टाइम मैनुअल थी, हाथ से ये जंजीर से, यानी क्रेन अगर कोई बोगी वगैरह उठ जाए उसके लिए इस्तेमाल की जाती थी जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता था पानी निकालने के लिए, और ये 1904 में जो है वो बना था और यूज़ किया जाता था। ये लिखा हुआ है उसके ऊपर, आप देख सकते हैं, वार्नर को इंजीनियर्स लंदन वॉल्टन ऑन द नाज 1904। तो ये कुछ ऐसे चला करता था, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं कुछ ऐसे घुमाऊँगा तो ये ऐसे हैंडपम्प की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कि बिजली से चलता था, अब तो खैर ये अबैंडन हो चुका है, और ये उस ज़माने में पाकिस्तान रेलवेज़ के अंडर था, और इससे पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इस्तेमाल किया जाता था, और इसका कोड था BCU 30, यानी गालिबन ये 3000 हार्स पावर का इंजन था। ये जो है उस ज़माने में कुछ कोचेज़ थी, ये वाली जो कि इस तरह से है, ये अंदर से खुली हुई है, ऐसे हम इसको देख सकते हैं। ये जो थी कायद-ए-आज़म के भी ज़ेर इस्तेमाल रही है, बाहर से ऐसे दिखती है जी, इसके आगे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा हुआ है। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन जो लॉस्ट वाइसरॉय थे सब कॉन्टिनेंट के, उनके इस्तेमाल भी रही थी, और ये जो है कायद-ए-आज़म के भी इस्तेमाल में रही है। अभी ये लॉक है, इसको हम अंदर नहीं देख सकते, लेकिन ये अभी अगर स्टाफ कोई होता तो ये हम तो देख सकते थे। ये जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उस ज़माने की कोच है, तो ये मैंने सोचा आपको ज़रा इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके वाले से भी दे दूँ। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो कोच है ये भी एक सलून कार है, बाहर से तो कुछ ऐसी दिख रही है लेकिन अंदर से बहुत ज़बरदस्त है। ये वो कोच है जिसको महाराजा ऑफ जोधपुर ने अपनी महारानी को जो है वो तोहफे में दी थी, तो ये उस ज़माने की जो है वो गिफ्ट कार है जो कि जोधपुर के महाराजा ने गिफ्ट की थी। तो ये जी अभी हम अंदर से नहीं देख सकते, अभी लॉक की हुई है इन्होंने, लेकिन अंदर से बहुत खूबसूरत बनी हुई है जी। तो ये दो कोचेज़ जो हैं वो एक कायद-ए-आज़म वाली की महाराजा वाली, तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दो चीज़ें जो कि इस स्टेशन पर मौजूद हैं, तो आप भी आएँ ज़रूर देखें इसको।
ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको आज जब कोलरा रेलवे स्टेशन का जो टूर है बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिली होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो ये वीडियो अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।